आज सबकी नजरें जो हैं वो इसी मीटिंग पे थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो है वो एक किसी भी सऊदी वली अहद का ये बहुत सालों बाद जो है वो पहला दौरा नजर आया है। ट्रंप से ये मुलाकात इनकी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक कामयाब दौरा है, इसमें कोई शुबा नहीं। उनके जो बल्कि दोनों तरफ के जो अहदाफ थे उन्होंने हासिल कर लिए। सदर ट्रंप माशी समझौते चाहते थे, असलहा बेचना चाहते थे और तजारत में इजाफा चाहते थे। तो उन्होंने ना सिर्फ के $600 बिलियन के समझौते तो हो गए, बल्कि उन्होंने फरमाइश की है कि इसको $1 ट्रिलियन तक ले जाएं, और सऊदियों ने कहा कि हाँ ये भी मुमकिन है। तो ये भी है। दूसरी तरफ जो सदर जो सऊदी हैं उनका हदफ ये था कि उनकी दफा को मुस्तहकम किया जाए, कि उनको लगता है कि उन्हें जो हमारे यहाँ तो उसको जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, लेकिन सऊदी जो है वो समझते हैं कि उनको मेन खतरा जो है वो ईरान से और यमन से है। तो वो उसके लिए वो इस्तेहकाम चाहते हैं, तो वो उनको मुकम्मल इस्तेहकाम फराहम किया जा रहा है। और एक ऐसा नॉन नेटो अलाई भी करार दे दिया है, और ये यकीनदानी भी कराई गई है कि अगर ईरान की तरफ से या यमन से कोई जारियत होती है तो अमेरिका पूरी तरह साथ देगा। उसके अलावा एक चीज जिसका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ, गर्चे सऊदी जो वलिया ने उन्होंने कहा कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उस पर अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो असल जो मेन तवक्को है अमेरिका की, उस पर ज़ाहिर जरूर गुफ्तगू हुई होगी, उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। वो ये है कि जो कुछ जो अब कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से जो कुछ मंजूर हुई करारदाद, उस पर अमल दरामद करना है। अगर अमल दरामद हो गया और किसी किस्म की कोई एक फलस्तीनी स्टेट शेप होती हुई नजर आती है, जिसके अभी तक कोई यकीनदानी नहीं है, लेकिन अगर नजर आती है तो सऊदी अरब जो है जवाब में इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, और फिर दूसरे मुसलमान ममालिक मसलन पाकिस्तान पे भी दबाव डाल सकता है कि वो रिकॉग्नाइज करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फलस्तीनी रियासत की तरफ कोई शेप अप हो, इसराइल की फौजें निकलें गजा से और फौजी कार्रवाइयां बंद हो, सीज़फायर मुकम्मल हो। तो अगर ये सारी चीजें हो गई तो हम देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड पे भी अमल हो जाएगा और इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया जाएगा। तो ये दौरा मैं समझता हूँ हर लिहाज से बहुत अहम था। कुछ चीजों पे बातचीत हुई है, कुछ चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझौते हुए हैं, और कुछ चीजों पे अभी गुफ्तगू जारी है। आपने जैसे कहा कि जाहिर है अब्राहम अकॉर्ड जो है वो उसकी तरफ एक सॉफ्टनेस जो है वो हमें नजर आ गई है, और पहले भी जो है कुछ मुस्लिम ममालिक भी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब सऊदी की तरफ नजर है, जाहिर है सऊदी का इसको मानना एक बहुत बड़ी चीज होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है जैसे कि आपने कहा कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए और फिर इजरायली फौजें जो हैं उनका वहां से कंप्लीटली इनखला हो। ये दोनों चीजें इस वक्त तो एट दिस टाइम तो काफी इम्पॉसिबल जो है वो नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है? इसमें तो बहुत टाइम जो है वो लग सकता है। नहीं, ये बहुत टाइम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। उसकी वजह यह है कि जो इजराइल है उसका एक ही हलीफ मुल्क है, सही, वो है अमेरिका। बाकी तो आप देखें यूरोपियन ममालिक जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम से कम फलस्तीन और गजा के मसले पे से पीछे हट रहे हैं। अमेरिका अभी भी डट के खड़ा हुआ है। तो अगर अमेरिका सही दबाव बनाता है तो वो बिल्कुल इसराइल पर असर पड़ेगा। आप देखें, मेरे ख्याल है पिछले तो सदर ट्रंप ने ये बात कही कि आप जिस तरह की बातें हो रही हैं इसराइल के हवाले से अमेरिका में, अगर पहले कोई सियासतदान करता तो उसका सियासी करियर खत्म हो जाता। तो इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल ये है कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो हो सकता है कि डिपेंड करता है अमेरिका किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर भाई। ये तो अपनी जगह पे मुआहदे जो हमें नजर आ रहे हैं, 7 साल बाद मेरा ख्याल है उन्होंने क्राउन प्रिंस ने विजिट किया है ये व्हाइट हाउस को, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे हमें नजर आती है। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, जब उन्होंने कहा है वहां पर के उसकी $100 बिलियन वो डॉलर पे ले गए, 1000 उस पे लेकर गए हैं वो उस पे डॉलर तक अपनी, ये बातें ये उसी वक्त ही हो रही होती हैं आमने सामने, या आपका ख्याल है इसके बैकग्राउंड पे पहले पूरा सारा कुछ तय कर लिया जाता है और उसके बाद इस तरह का तस्वर दिया जाता है कि उन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जनाब कि आप 600 से 1000 हो कर लूंगा, ठीक है जी कर लूंगा, 2-4 रुपए तो है नहीं ना, कोई $8-10 हैं, इसे 4 मतलब $100 बिलियन, $400 बिलियन। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये सिर्फ ये मीडिया के लिए, आवाम के लिए होते हैं कि ट्रंप साहब ने कहा और शहजादे साहब ने, लाइक द ओल्ड टाइम्स होते थे, बादशाह सलामत कहते थे ठीक है जनाब
जो चाहता है, जो मांगा है मुंह मांगा इनको दे दें, इनका मुंह जो है ना शर्फियों से भर दें, इस तरह की सिचुएशन है या कोई मुख्तलिफ होता है, पहले से तय होती हैं चीजें? दोनों चीजें होती हैं रऊफ साहब। पहली बात तो ये है कि जो समझौते जिन पे साइन हुआ वो तो तय हो चुके थे पहले, मेरा ख्याल महीनों निगोशिएट हुए होंगे, और इसीलिए उन्होंने दौरा भी किया था इसमें ज्यादा वो एक्सपेडाइट करने के लिए। सदर ट्रंप ने जो दौरा किया था सऊदी अरब का, तो उसमें तो महीनों से गुफ्तगू हो रही होगी। अच्छा, जो बाकी उन्होंने 400 मिलियन की वो ख्वाहिश जाहिर की है और उस पर बातचीत होगी, और उसमें ये देखा जाएगा कि हाँ मतलब सऊदी अरब भी किस हद तक असला खरीद सकता है, किस हद तक उस असले को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, इतना मुमकिन तो नहीं है उनके लिए सारी चीजों को जमा करना, और $1 ट्रिलियन का असलाह तो नहीं ले सकते ना वो। तो वो उसमें फिर यही होता है कि आप कुछ चीजों का ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, मुस्तकबिल के लिए छोड़ दिया जाता है। और नहीं, ये सारा असला लेना है या कोई इन्वेस्टमेंट भी होती है? सम टाइम आपकी बात ठीक है, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बात हो रही है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है, सारा तो $1000 अरब का असला तो नहीं लेना होता, तो ना मेरा ख्याल है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई। आप ये देखें अक्सर ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, आप ये देखें ना, पहले अमेरिका में रेजिस्टेंस थी कि वो अरबों से और इस तरह के ममालिक से इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ नहीं करवाते थे, क्योंकि कहते थे कि इनकी यहाँ इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन अब तो हर तरफ इन्वेस्टमेंट होती है। आप तो गुजरे होंगे अभी जब आज है अमेरिका में, देखा होगा बहुत बड़ा एक गैम्बलिंग का वो है MGM DC के करीब है ना, $multi-million, वो कतर का है। तो इस तरह की आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जगह जगह नजर आएंगे, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में। अच्छा, ये खबरें आ रही थी अनवर भाई के शायद कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो वहाँ सऊदी अरेबिया बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, और नेक्स्ट फ्यूचर की कोई एक्सपोर्ट, उनको लगता है कि तेल जिस तरीके से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक ये गाड़ियां आ रही हैं तो तेल की खपत कम होती जाएगी, अगले 5-10 सालों में मजीद कम हो जाएगी। सो वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने एक्सपोर्ट वगैरह को। तो AI पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो चिप्स उन्हें चाहिए जो AI के से रिलेटेड बहुत सारा में वो अमेरिका उनको दे सकता है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी के ये जो पैसा है, ये जो उनके साथ इन्वेस्टमेंट इन ए वे, तो ये वहां से AI रिलेटेड चिप्स भी उनके एजेंडे पे हैं, जो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, और उसमें सऊदी बहुत इंटरेस्टेड है कि वो हमें दें। बिल्कुल है, इस पे काफी यहाँ बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें फिर सऊदी अरब को कुछ बुनियादी डिसीजन लेनी पड़ेंगे। आप देखें, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया कि ठीक है, इकॉनमी तो आगे बढ़ानी जरूरी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हीट अप करने के लिए जिस तरह अमेरिका ने किया है, तो फिर आपको वर्क फोर्स चाहिए, और वर्क फोर्स जो है वो आपको एशिया और अफ्रीका, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से आती है। ठीक है ना, और जब वो आती है तो फिर उसके मसाइल भी अपनी जगह साथ साथ होते हैं। सऊदी अरब के पास ऑलरेडी वर्क फोर्स बहुत है, लेकिन अब भी उनके पास वो जो लोग जो ये काम कर सके उनको फिर इंडिया पाकिस्तान से ही मिलेंगे। तो पहले तो सऊदी अरब को ये फैसला करना पड़ेगा कि किस हद तक और अपनी इमिग्रेशन रोकना चाहते हैं, किस हद तक और फैलाना चाहते हैं, किस हद तक और लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो पहले तो अपनी क्योंकि ये जो ट्रेंड वर्क फोर्स है वो और कहीं से आपको नहीं मिलेगी, वो एशिया से ही मिलेगी। तो उसमें उनको पहले तो बहुत सारे बेसिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। अभी तो ख्वाहिश है, अगर वो चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो कर भी लेंगे, लोग मिल भी जाएंगे, काम हो भी जाएगा। अब तो इतना बड़ा मसला नहीं रहा। बहुत सारे साउथ एशियन मौजूद हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पाकिस्तान इंडिया में बैठे होंगे जो काम करना चाह रहे होंगे, और अमेरिका भी एक हद तक कोऑपरेट करेगा। चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, वो भी कोऑपरेट करेगी, लेकिन पहले ये फैसला सऊदी अरब को करना पड़ेगा। अनवर भाई आपने मतलब जो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज थी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज वेल, के उन अमेरिकन ने या प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको नेटो अलाई का दर्जा दिया, डिफेंस पैक्ट किया। दोनों मुल्कों के दोनों बड़े पुराने रिलेशनशिप है, देयर इज नथिंग न्यू के उनके दरमियान। हम सब जानते हैं कि अमेरिकन का और ये सऊदीज का कितना बड़ा आपस में बहुत पुराना एक तल्लुक है, डिफेंस रिलेटेड अड्डे बेसे सब कुछ है। लेकिन मैंने देखा है कि इंडियंस ने इस पे बड़ा रिएक्ट किया है, दे आर टोटली अनहैप्पी। हालांकि इसकी इंडिया की सऊदीज की बहुत बड़ी लंबी इनकी ट्रेड है, बल्कि मेरा ख्याल इंडिया जो है अपना बहुत सारा जो तेल है वो सऊदी अरब से लेता है। इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं माजी में। अभी रिसेंटली हमने देखा मोदी साहब गए थे, उनको तैयारों के साथ सलामी दिया, स्कॉट करके ले गए पहलगाम वाले वाक़े से एक आध दिन पहले। अचानक वहां पे खलबली सी मच गई है कि ये जो मुआहदा हुआ है इनके दरमियान, ये नॉन नेटो अलाई का, पाकिस्तान ऑलरेडी अगर नेटो इसका अलाई का दर्जा रखता है अमेरिकन के लिए, फिर पाकिस्तान और सऊदीज ने आपस में अभी डिफेंस पैक्ट किया है, तो दे आर फेयरिंग, और बड़े बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, क्योंकि आम लोग भी नहीं हैं।
वो ये खतरे का इजहार कर रहे हैं। जितना वेपन्स उनको ये दिया जा रहा है सऊदीज को, शायद सदर ट्रंप जो है वाया सऊदी जो पाकिस्तान को, या बल्कि नाम लिखा उन्होंने कि मतलब है कि जनाब मुनीर साहब की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको मजीद वो पावरफुल करना चाहते हैं अगेंस्ट द इंडियंस, और इनको एज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी समझते हैं मिडल ईस्ट में भी और इस रीजन में भी। आप इसको कैसे देखते हैं? कि ट्रू उनकी जो एप्रीहेंशन हैं कि पाकिस्तान ऑल ऑफ सडन हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ यूएसए और वाया सऊदीज, जो अभी मुआहदा भी हुआ है जो वो समझते हैं कि इन्होंने करवाया या अमेरिकन ने करवाया, सऊदीज पाकिस्तान का उन्होंने ब्लेसिंग दी है। अब वो नॉन नेटो भी हो गया, पैक्ट भी हो गया, तो वो कहते हैं इसकी पूरी जो चक्कर है तो ये हमारे खिलाफ है और हमें इसका नुकसान होगा इस नए स्टेटस का जो सऊदीज को दिया गया। सॉरी फॉर द लॉन्ग मतलब वो, बट दैट्स हाउ इट इज। इसको जरा थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो बात समझ में आती है। इंडिया ने क्या करने की कोशिश की थी? 9/11 के बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि इस वक्त पाकिस्तान जो है सबका टारगेट है, दहशतगर्द मुल्क के तौर पे उभर के आया है सामने, और यही लेबल लगा के उसके हाथ पांव बांध के इसको डाल दिया जाए। और जिस तरह मोदी साहब ने और उनके खास तौर पर डिफेंस मिनिस्टर कहते रहते हैं हमें कश्मीर भी चाहिए और हमें गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए,